गाइस, ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, हम ये बुक कवर कर रहे हैं बायोलॉजी की। ठीक है, ये क्लास 10th की है और जिसमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर को अच्छे से समझाया गया है। लाइफ प्रोसेस में अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर किया था, और अगर हम न्यूट्रिशन को बताना चाहें तो जो न्यूट्रिशन होता है हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं है लिखने का, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। ओके, तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिलेटेड इश्यूज़। अगर हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉप का बेस्ट एग्जांपल हमने प्लांट को बताया था, और अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहें तो अगर हेटरोट्रॉप का एग्जांपल लेना चाहें तो सारे हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं कंज्यूमर्स। अब ये डिफरेंट तरह के वेरी कर सकते हैं, ये ओमनीवोरस भी हो सकते हैं, ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं, और ये हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। हमने आपको अमीबा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था, और अब जो प्रोसेस है वो है हमारी डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन को कवर करना। तो ये है हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे आज हम अच्छे से कवर करेंगे। इस पूरे पार्ट को करने से पहले हमें एक एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहा, जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को इसके समझेंगे। जो डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ से शुरू होता है, जो कि इंजेशन की प्रोसेस से शुरू होता है, जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं। द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। इंजेशन, ठीक है, GESTION, इंजेशन। और अगर हम इसके बारे में बात करें, ऑइसोफेगस से कनेक्ट होता है जो माउथ होता है, और ये ऑइसोफेगस सीधे जाता है अपना खाना लेकर के जो फूड मटेरियल होते हैं उनको स्टमक में। ये फूड स्टमक इज जो ये जो पार्टिकल होते हैं डिवाइडेड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ द टीथ मैस्टिकेशन, जो फंक्शन होता है टीथ का उसके कारण। ओके, तो जो स्टमक में हमारे पार्टिकल आ जाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होता है। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका भी और फर्दर आगे जो प्रोसेस होती है उसको भी जो है डिवाइड करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम लीवर के थ्रू किए जाते हैं। लीवर्स के अंदर होती है बाइल डक्ट, जो कि बाइल वर्डिन एंड बाइल रूबिन जैसे एंजाइम का सिक्रीशन करती है, और ये एंजाइम जो हैं वो बाइल को, ये जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको स्मेल और कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू। देन इसके बाद में जो लीवर के बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट, ओके, ये पूरा, तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो भी खाना होता है उसे एसिमिलेट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट में होती है एनल स्पिंक्टर, और इससे जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर बॉडी के रिमूव कर दिया जाता है। तो चलिए अब अच्छे से इस प्रोसेस को समझते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। अगर हम इस पूरे एग्जाम्पल को देखें तो हम समझ सकते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होती है और वो हमारी एनस तक जाती है। ठीक है, और देन इसके बाद में बोला गया है वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी है उसके डिफरेंट ऑर्गन है, और वो सारी चीज़ें हमको बताएंगे कि किस तरह से हम खाने को डाइजेस्ट करेंगे। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, जैसा कि हमें पता है हम बहुत अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, और इस फूड को जो डाइजेस्ट करने का काम होता है सबसे पहले माउथ से शुरू होता है। माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि सलाइवरी एमाइलेज काइंड ऑफ एंजाइम को रिलीज करती है, और जो कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। जैसे कि इसमें कहा गया है द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल
विच आर स्मॉल एंड सेम टेक्सचर। ठीक है, तो जो फूड पार्टिकल है वो बड़ा होगा, ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसको टीथ के मैस्टिकेशन फंक्शन के कारण छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर जो टंग होती है, जो माउथ में हमारी टंग होती है, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सलाइवा का। तो सलाइवा जो होता है वो इस जो पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है उसको एक ग्लूटिनेशन प्रोवाइड करता है, उसको स्लाइम में कन्वर्ट करता है कि खाना आराम से निगला जा सके, इसे इतना वाटरी बना देता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। ठीक है, तो हमारा जो माउथ है वो कैसा हो जाता है, उसमें वाटरी हो जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट वाटर, इट्स अ फ्लूइड, ओके, जो कि सलाइवा होता है हमारा, जो सिक्रीट होता है, किसके कारण, सलाइवरी ग्लैंड के कारण होता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है इफ is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into the smaller molecule, because जो हमारी alimentary canal है, जो oesophagus है, जो जाके जब स्टमक में अटैच होता है, तो ये पाइप काफ़ी पतला है, इसलिए यहाँ से जाने के लिए जो पैसेज होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, एंड ऑल्सो जो फूड पार्टिकल हैं उन्हें स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया, जो सलाइवा है उसका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमारा एंजाइम रिलीज होता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। ओके, नेक्स्ट आता है, ये हमारा फंक्शन है, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर द digestive food so processed properly each part the lining of the canal of the muscles contract rhythmically to in order to push the food forward। इस तरह से जो प्रोसेस होती है इस फूड को, पार्टिकल को आगे पहुंचाया जाता है। ओके, और ये आ जाता है हमारा किस रीजन में, स्टमक में। अब स्टमक में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो कि इनको और आगे फर्दर तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने बताया yes, from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe that is called as oesophagus। और oesophagus की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है when the food enter in तो मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं स्टमक की वो हेल्प करती हैं फूड थरोली विद मोर डाइजेस्टिव जीस। तो जो फूड जो मसल्स होती हैं इस पूरे फूड को अच्छी तरीके से क्या करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। ओके, जो डाइजेशन होता है वो फंक्शन करता है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड को प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। जो डाइजेशन होता है वो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनकी सहायता से आराम से हो जाता है। अब ये कुछ दो प्रकार के एंजाइम रिलीज करती हैं, इसमें पहला होता है HCl और कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि होते हैं पेप्सिन, और दूसरा होता है, एक मिनट यहाँ पे ही दिया हुआ है, देखिए पेप्सिन होता है और दूसरा होता है हमारा म्यूकस। ठीक है, जो कि खाने को इस तरह से बना करके रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एसिडिक मीडियम। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या सिक्रीट करेगा, एक एसिडिक मीडियम बना के रखेगा, जो कि एक्शन होता है एंजाइम पेप्सिन का, और ये फंक्शन करते हैं सीवियर एसिडिक फॉर्मेशन का, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ये म्यूकस जो होता है, अच्छा म्यूकस क्यों सिक्रीट होता है, म्यूकस इसलिए सिक्रीट होता है कि जो हमारी स्टमक की वॉल है, क्योंकि इनके अंदर एसिड है, वो एकदम ही एसिडिक ना हो जाए, उसको आराम से उसका न्यूट्रल फेस बनाए रखने के लिए इस म्यूकस को कंडीशन में रखा जाता है कि कंडीशन जो हमारे स्टमक की है वो नॉर्मल रहे। आगे की बात करते हैं। द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल। कोई मसल्स होती है, ठीक है, जो कि इस स्टमक से हमारे आगे की प्रोसेस को, मतलब जो हमारा फूड पार्टिकल है जो कि हमारा अब छोटे छोटे टुकड़ों में जो है, एक मिनट ज़रा ब्राइटनेस कम हो गया, हाँ टूट चुका है, तो हम उसको अब कैसे आगे बढ़ाएंगे। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज़ नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड के बाद स्टमक के बाद जो हमारा फूड पार्टिकल है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक क्वेश्चन और आता है इसमें से, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो यहीं पे ही होता है, और इसमें क्योंकि ये कॉइलिंग होती है तो हमें पता नहीं लगता कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली हो क्या रहा है। इस तरह से कुछ कॉइलिंग होती है हमारे ट्यूब की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जब ये ट्यूब
कॉइल होता है, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन कॉइलिंग होने की वजह से हमें इसका स्ट्रक्चर सही से पता नहीं चलता। हम कहते तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट एक्चुअली में मेन फंक्शन यही परफॉर्म करता है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन द वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे एट। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, अगर हर्बीवोरस होंगी तो उनकी और लॉन्गर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम जो मीट ईटिंग एनिमल्स है, जैसे हम कॉर्निवोरस ले लेते हैं, तो उनमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और यहाँ पे एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट, फैट का अच्छी तरीके से डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ के एक और जो एंजाइम है वो सिक्रीट किया जाता है, जिसका मतलब है लीवर से एंड पैंक्रियाज से। ठीक है, यहाँ लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज को सिक्रीट करेगा। ओके, pancreas is a sleeve like structure that is present behind the under the stomach के नीचे जस्ट जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये बोथ फंक्शन परफॉर्म करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड का भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी। जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज तो निकालता है, साथ में ये इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, जो कि डायबिटीज़ की कंडीशन को, जिनके ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको भी दो प्रकार की हमारी डायबिटीज़ होती हैं। तो एक होती है इंसिपिडस, एक होती है मिलिटस। ओके, जो इंसिपिडस होती है उसमें कमी हो जाती है, और मिलिटस में जो होती है बहुतता हो जाती है, मीन्स ग्लूकोज का क्या होगा, ज़्यादा सिक्रीशन होगा। ओके, तो ये खैर आपके समझने की बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि बाइल जूस का और पैंक्रियास का सिस्टम आया, तो ये मुझे आपको ज़रूरी लगा बताना। ओके, नेक्स्ट आता है, अब देखिए, जब फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, इट रिसीव द सिक्रीशन। ठीक है, जो फूड होगा अब स्टमक से एसिडिक हो चुका है, उसको थोड़ा सा एल्कलाइन बनाने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। तो बाइल जूस का सिक्रीशन भी होता है। ओके, कि जो बाइल जूस होता है वो भी फैट को डिकम्पोज करने में या फिर तोड़ने में मदद करे। जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। फैट क्या होता है एक्चुअली में, जो हम घी का इंटेक करते हैं, एनीथिंग जैसे फैट को जो कंपोज करेगी, अपने अंदर रखेगी, वो सारी फैट जो है कंसीडरिंग एंजाइम कहे जाएंगे या फूड पार्टिकल्स कहे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। ठीक है, तो एंजाइम के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फैट के ऊपर थोड़ा वर्क करना। तो बाइल सॉल्ट ब्रेक दैम डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो जो बाइल होता है वो हमारा हेल्प करता है उनको अच्छी तरीके से तोड़ने में, डिसोशिएट करने में। नेक्स्ट आता है एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो ये एंजाइम होते हैं जो कि इसमें ऑल्सो सिक्रीट होते हैं, जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में, और जो लाइपेज होता है वो फैट के लिए होता है। तो क्या हमने समझा, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो होता है ट्रिप्सिन, और जो हमारा लाइपेज होता है, जो लाइपेज एंजाइम होता है, वो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन होती है वो ग्लैंड होती है जो कि सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस को। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन होता है उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसे ग्लूकोज या फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पैंक्रियाज है वहाँ पर ये सारा फंक्शन होता है। अब जो बात हमारा जो खाना बचा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, द अनएब्जॉर्ब फूड, एक मिनट सरा, या द unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from material and the rest of material is removed from the body। तो अब जो भी खाना बचा हुआ था, ठीक है, वो unabsorbed है। ठीक है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, उसे हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये मटेरियल हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो द एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, और ये पूरी प्रोसेस हमारी डाइजेशन की कंप्लीट होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ हम लोगों को सिर्फ 15 मिनट्स लगे होंगे, 14 अप्रॉक्स कह सकते हैं, जिसमें हमने पूरी प्रोसेस को समझ लिया है। ओके,
तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो होगा रेस्पिरेशन से आगे बढ़ेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू क्लास।